थाली एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें कहा जाता है कि पांचों स्वाद जो होते हैं उनका ये समन्वय है। जैसे कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, हमारा पूरा ब्रह्मांड 5 चीज़ों से बना है, उसी तरह से थाली हमारे स्वाद जो है वो भी 5 तत्वों से, इनमें से एक भी कम बढ़ती हो जाता है जब खाने में, तो इम्बैलेंस क्रिएट होता है बॉडी के अंदर। तो ये थाली जो क्रिएट की गई है ये उसी तरह से है, जिसमें सारे पाँचों स्वादों का इसके अंदर एक मिश्रण है। इट्स वेरी बैलेंस डाइट। तो ये आपके लिए एक बारी था कि अगर आप इसको चखना चाहें, देखना चाहें, कुछ इसमें से आपको पसंद हो, उसमें से आप टेस्ट करना चाहें, तो यू मस्ट प्लीज गो अहेड। आई वुड लाइक टू ट्राई एवरीथिंग, मगर ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना, फिर मैं बहुत कुछ खा लूंगी। ये सारा आप ही के लिए है जनरली, तो आप इसको प्लीज आप इसको टेस्ट करें, इसको फिर खा भी सकते हैं। But I must say it's really nice and I also like कि आपने जिस तरह अरेंज किया है, तो हर रंग अलग-अलग रंग भी होते हैं। आई अपील बहुत इम्पोर्टेंट है yes. खाने में, खाने की पौष्टिकता के अलावा हाँ। उसकी आई अपील बहुत इम्पोर्टेंट है। वही हम दर्शाना चाहते हैं कि अब हम रिलायंस ब्रॉडकास्ट के जरिए अपने तमाम दर्शकों और लिसनर्स को खाने से जुड़ी हर वो तमाम खबर देंगे जिनको उनको ज़रूरत है, ताकि वो अपनी रोज़मर्रा की डाइट में न्यूट्रिशनल वैल्यूज ऐड कर सकें। That's very good. और आपसे एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि शायद मेरी तरह और भी लेडीज हैं जिन्हें कुकिंग इतनी सारी नहीं आती, तो लाइक सिंपल रेसिपीज लाइक दैट व्हिच यू सेड एंड मोर, प्लीज वैसी भी रेसिपीज इंक्लूड करिएगा। जी देखिए, मैं 30 साल 5 स्टार होटल में शेफ रहा हूँ, तो कोशिश क्या है कि 5 स्टार का खाना घर में कैसे हम लाएं और उसको सिंपल बना के, ताकि एक गृहिणी उससे रिलेट कर सके और बना सके। तो इसीलिए हमारी रेसिपी बड़ी सिंप्लीफाइड होंगी जितनी भी हम दिखाएंगे और बनाएंगे, और खाना ऐसा होगा जो हम लोग बना सकें। थैंक यू। थैंक यू सो मच राकेश साहब। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप कुछ क्वेश्चन आंसर्स राकेश जी से या जूही जी से करना चाहते हैं, प्लीज स्टार्ट। एनीबॉडी? We need to clear this for the mic. Juhi ji, can you give us 2 minutes? No, there. Alright, अगर आपने कोई सवाल पूछने हो। Okay, thank you, ma'am. Okay, any questions, please? Please start. एक्चुअली जैसा कि उन्होंने बनाया बस वैसा ही कुछ खाना, मुझे ही नहीं, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता होगा। दही पूरी, पानी पूरी, these kind of snacky, light, refreshing, yet wholesome, yet filling। और मोस्टली आजकल सबका ध्यान होता है कि इंग्रेडिएंट्स अगर हेल्दी हों तो यू नो दैट्स हेल्दियर फॉर अस, क्योंकि आजकल हम लोग इतने एक्टिव नहीं रहते। मोस्टली सारे लोग तो ऑफिसेज में काम करते हैं, कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, तो दे वांट टू बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट दे ईट। तो यू नो विद हेल्दी इंग्रेडिएंट्स वन जस्ट फील्स कि हाँ हाँ दिस इज़ गुड फॉर मी। हमेशा से बच्चों से रिलेटेड कोई प्रोग्राम में काफी दिलचस्पी दिखाती है और उसका हिस्सा बनी रहती है। हाँ, मुझे देखे दिखाई लग रहे हैं। पाकिस्तान। हाँ। तो ऐसा क्या खास था, मैं कृष्णा की अगर बात करें, मैं कृष्णा हूँ की बात करें, जो आप इसका हिस्सा बने? मैं कृष्णा हूँ। एक्चुअली पहले मैंने आई डोंट नो हाउ मच टाइम आई हैव, बट व्हेन आई डू एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, मैं कृष्णा हूँ कैसे बनी, इसकी भी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। इट्स लाइक अ स्टोरी, जैसे किताबों में हम लोग पढ़ते हैं। जिन्होंने ये बनाई है वो एक्चुअली मेरे साथ और ऋतिक के साथ काम करते थे। ज़िंदगी उनको कुछ ऐसे मोड़ पर लेकर गई कि वो काम नहीं कर पाते थे और मजबूरी में कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे कि वो कुछ और कर लें जिससे उनकी ज़िंदगी चल सके, और उन्होंने फिल्म बनाई है। उनको मिले राजीव रुइया जी, जो कि माय फ्रेंड गणेशा के डायरेक्टर हैं। गणेशा सीरीज़ उन्होंने बनाई है, और हम जाने ना जाने बच्चे जानते हैं कि उन्होंने टीवी पर बड़ा उनको देखा है उनकी फिल्मों को। टीवी पर ही नहीं, स्क्रीन पर भी मुझे याद है कि मैं अपने बच्चों को लेकर गई थी जब वो रिलीज़ हुई थी थिएटर में। तो ये दोनों मेरे पास आए, इन्होंने मैं कृष्णा हूँ की कहानी सुनाई एंड मुझे अच्छी लगी। इट वाज वेरी सिंपल बट वेरी नाइस। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं, एंड आई बिलीव द बेस्ट स्टोरीज आर दोज विच कैन बी टोल्ड इन वन लाइन। आप एक लाइन में अगर आप बिगनिंग से एंड तक बता दें तो दैट मेक्स अ गुड फिल्म।
मैंने फिर जाकर माय फ्रेंड गणेशा 3 एक्चुअली उस वक्त रिलीज़ हुई थी जब इन्होंने मुझे कहानी सुनाई, तो मैं अगेन अपने बच्चों को लेकर गई उस फिल्म को देखने कि उनको कैसी लगती है। बड़ा मज़ा आया मुझे भी और मेरी बेटी को भी। इनफैक्ट फिल्म देखने के बाद वो मुझसे कहने लगी, मम्मी कैन आई हैव अ DVD ऑफ दिस फिल्म। तो मुझे लगा फिर ये तो फिल्म करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों को अच्छी लगती हैं ऐसी फिल्में, फैमिलीज़ के लिए बड़ी अच्छी हैं। देन इंटरेस्टिंग बात बनते बनते इस फिल्म में ऋतिक रोशन भी हैं, कतरीना कैफ ने भी काम किया है, एंड ऑफ कोर्स देयर इज़ अ वेरी इंड्योरिंग कृष्णा एनिमेशन फॉर्म, वेरी स्वीट। तो इन सब चीज़ों के साथ मैं कृष्णा हूँ, बहुत ही मज़ेदार स्वीट क्यूट फिल्म बन गई है, एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं इसमें हूँ। We talking about the same film. How important talking about the same film? How important such kind of roles in an actor's life? You have been part of so many films. What's the gut feeling that made you say so? I think I'm at that stage in my life where मैं like he was saying मैं बच्चों से जुड़कर काफ़ी काम करती रहती हूँ somehow, maybe क्योंकि मेरे अपने बच्चे हैं, so I can understand कि उनको क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, क्या कमियां हैं हमारे इर्द गिर्द। जब बच्चे बड़े होते हैं हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। दे लाइक सिंपल स्वीट फन फिल्म्स, हैप्पी फिल्म्स एंड लिटिल माइथोलॉजी इन्वॉल्व। मतलब एज अ मदर आई ऑल्सो फील कि चलो बच्चों को ये दिखानी चाहिए। So you yourself enjoy. Yeah, you enjoy taking them and they learn from it as well and enjoy the film as well. But apart from films, I think somehow whether it is social causes, again related with children, whether it is an educational website that I have today, again it is for children. I don't know, I mean ज़िंदगी मुझे कुछ ऐसे साथ लेकर जा रही है and I'm doing these things. ये बच्चों की आमद में आपको बदल के रखती है, ज़्यादा बच्चों पे ध्यान देता है हर बात। अब वो मेरी ज़िंदगी से जुड़ गए हैं, मेरे काम से जुड़ गए हैं, मेरी फैमिली में है, तो आई गेस बट मेरे लिए बड़ा आसान हो गया है ऐसे काम करना। वेदर इट इज़ प्लेइंग द मदर इन भूतनाथ और इट इज़ डूइंग एडवर्टिजमेंट्स जिसमें बच्चे साथ में हों, आई नो हाउ टू रिलेट टू देम समहाउ नाउ। ये मुझे बच्चों ने ही सिखा दिया है। Juhi, as we all know, you're like a multitasking mom. We just heard also. What's your fitness mantra? What keeps you going all the time? One is trying to be careful about what I eat. So that is why I was saying कि sir अगर आप कुछ recipes, of course I'm sure from your end you're doing healthy ones, and then also I said I'm an anadi in the kitchen, so for simple people like me who don't know so much cooking, if there are recipes which we can make easily. Fitness regime is that मैं जिम की कोई दीवानी नहीं हूँ, मैं योगा करती हूँ और मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है। Do you like walking? I may or may not do walking, but I say it's highly recommended for everybody, क्योंकि आजकल काम बहुत सारा बैठकर होता है, ऑफिस में होता है, that's why walking is very important. One question I have, I have heard that Sridevi ji आपकी favorite actress थी, she's just made a comeback with English film, which आपने देखी, कैसी लगी आपको, and what do you have to feel about women coming back to films? You've never left, but women coming back to films, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने इंग्लिश जाकर थिएटर में देखी है, देखा? Yes. तो बॉक्स ऑफिस में मेरा भी कंट्रीब्यूशन है। Yes, it was lovely. What a lovely film and what a lovely comeback. It suited her, the role, she played it so beautifully, और डायरेक्टर ने भी इतनी सादगी और इतने सच्चे मोमेंट्स उस फिल्म में रखे हैं कि कभी कभी तो मेरे आँख से भी आंसू टपक पड़े, स्पेशली when the children, yeah, when they shout at the mother and all, you really feel कि यार मेरे बच्चे ऐसे ही थोड़ा सा, though they're not exactly that age, करने लगे हैं और आगे चलकर शायद ज़्यादा करेंगे, या मैंने अपनी मम्मी के साथ ऐसा किया था. So those moments really touch your heart. It was a beautiful film, really beautiful. गाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या हम आगे आपकी फिल्म में देख सकते हैं? बिकॉज़ पहली बार एनिमेशन में सॉन्ग गा रहे थे। आवाज भी अच्छी है। स्नैप में गाया था। ओह थैंक यू नहीं मगर मेरे पसीने उतर गए वो डबिंग थिएटर में. आई थिंक हमारे जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे वो तो भागने वाले थे वहाँ से कि ये क्या हो रहा है, बट somehow I managed and
मज़ा आया, एक्साइटिंग था, बट आई डोंट नो इफ आई कैन कीप सिंगिंग और आई कीप एक्टिंग। उससे आप बच नहीं पाएंगे, सिंगिंग कभी कभी करके आपको तंग कर दिया करूँगी। One last question, please. Rakesh, all youngsters are too much into junk foods and also what's your advice for them? See, When it comes to food? yeah, see, food is very integral part of our life, you know. और हम बच्चों को तो बहुत ध्यान से, जब भी कोई ऐसे फेस्टिवल आते हैं, हम टीवी शो के ज़रिए या होटल में जब एज ए शेफ़ काम करते हैं, वी ऑलवेज प्रमोट कि आप घर पर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जो चीज़ आपके हाथों से बनी होती है, एक तो आपकी जो अंदर की सोच है वो आपके प्लेट में नज़र आती है, किस मन से आप बना रहे हैं खाना। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह उठ कर नहा के साफ़ सुथरे मन से ये बनाना चाहिए, क्योंकि वो प्लेट में दिखता है। दूसरा, हेल्दी फूड हम प्रमोट कर रहे हैं तो अब टीवी शोज़ आजकल की, जैसे उन्होंने कहा कि लाइफ इतनी फास्ट होती जा रही है कि हमें समय नहीं मिल पा रहा अपने लिए कि जिम में जाएं या अपने एक्सरसाइज कर पाएँ। तो एक तरीका है कि व्हाट यू ईट सो यू बिकम, तो क्यों ना हेल्दी खाना खाया जाए ताकि आप भी हेल्दी ही बन सकें। तो वी आर डूइंग दिस एक्ट, अपनी तरफ से थोड़ा सा बिट कर रहे हैं और धीरे धीरे इस तरह से हम फैलाएंगे ये सोच, ताकि हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा बन जाए। Thank you everybody. आज दो थप्पड़ पड़े मुझे, एक तो जूही जी ने ये दिखा के that she can manage all of this and look the way she does, and दूसरा जो राकेश जी ने अभी बोला ना, it's on your plate, मैं आपको कभी नहीं दिखाऊंगा कि मेरी प्लेट पे क्या होता है। Never. Thank you so much for being with us. Thank you so much. All the best for both your endeavors. It's a pleasure to have you here. Thank you so much and all the best. Please give it up for Rakesh Sahab and for Joohi ji. जोर से जोर से। जोर से, जोर से। थैंक यू। Thank you. Saman. One of my favorites. That is a really निकी भाई साउंड बंद कर, साउंड बंद करो। हाँ साउंड बंद करो तो उषा जी, उषा जी साउंड। रिफाइन करना है, जैसे पीस दिया उसको रिफाइंड फ्लावर बना दिया या तेल में, क्या चीज़ रिफाइंड नहीं होना चाहिए। हम भी अपना काम नहीं करेंगे। अगर आप उसको खाना वो वैसा कुछ नहीं। तो अगर आपने उसको फिर से गेहूं को बना के मैदा ही बनाना है तो मैदा तो आपके लिए फिर हानिकारक है। ऑर्गेनिक जरूर है पर है तो मैदा ही। जी मैम, प्रोसेस करेंगे। मैम यू स्टे मैम सामने हाँ लो हट गया। ओके मैम ओए मैम ये हाँ स्टे मैम स्टे जी मैम जी यहाँ पे स्टे जी मैम हो गया। ओके ना सोलो हाँ चलो ओके मैम नाउ यू स्टे सॉरी मैम यू स्टे I'm so sorry I'm so sorry मैम सामने मैम यू स्टे मैम Thank you. Thank you, Joohi ji. जी